खबर दिल्ली से है, जहां पर किसानों की ओर से कूच करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। इस बीच दिल्ली के ग्रेटर नोएडा और नोएडा बॉर्डर पे जो है यहां पे भारी भीड़ किसानों की देखने को मिल रही है और किसानों की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर दिल्ली कूच का प्लान है। किसानों का आज दिल्ली कूच है, लिहाजा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जाम लग गया है किसानों के कूच के चलते। तो देखिए ट्रैफिक जाम से जूझता हुआ दिल्ली नोएडा बॉर्डर, क्योंकि किसानों की ओर से आज कूच और इसके चलते नोएडा बॉर्डर पर जो आम लोग हैं, आने जाने वाले, जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें यहां पर ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ रहा है। तो किसानों का कूच और ट्रैफिक जैम दोनों साथ साथ दिखाई दे रहा है। जहां पे देखिए महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने का प्लान है किसानों का, लिहाजा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही जाम देखने को मिल रहा है, लंबी कतार गाड़ियों की। जहां पे देख पा रहे हैं आप, संसद के घेराव का प्लान है किसानों की ओर से। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली कूच का प्लान है तमाम अलग अलग मांगों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से किसान महामाया फ्लाईओवर के जरिए दिल्ली में एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही किसानों के कूच के चलते भारी जाम देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जो बाकी के कामकाज, रोजमर्रा के कामकाज करने वाले जो लोग हैं, जिनका आम जनजीवन यहाँ पे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसानों की ओर से कूच को देखते हुए यहां पर सुरक्षा सख्त तो कर दी गई है, लेकिन देखिए व्यवस्था उनको रोकने की है। जहां पर पुलिस की ओर से व्यवस्था मजबूत है, टाइट व्यवस्था है, संख्या बढ़ाई गई पुलिस वालों की, बैरिकेडिंग लगाई गई। विपक्ष के लिए संभव सियासी पर्यटन स्थल बन गया है और कांग्रेस भी अब जाने की तैयारी में लगी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को यहां नोटिस थमा दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस डेलीगेशन को रोकने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती। अजय राय की अगुवाई में संभल जाने की तैयारी है और कांग्रेस का डेलीगेशन 10 दिसंबर तक, दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन ने राजनीतिक दलों को संभल जाने से रोक लगाई हुई है, लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि संभल जाएंगे और वहां पर जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे। नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहाँ पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो संभल जाने की तैयारी कर रहा है, उसको लेकर सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर संभल को लेकर सियासी साजिश क्यों रची जा रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल का दौरा करने के मूड में है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करना चाहता है। अजय राय समेत 20 लोग इसमें शामिल हैं। ये संभल जाना चाहते हैं क्योंकि संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद वहां जाना चाहते हैं हालातों का जायजा लेने। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन है ताकि किसी भी तरह की अराजकता ना फैल सके। 10 दिसंबर तक पाबंदी विशेष तौर पर लगाई गई है। सपा डेलीगेशन ने भी जाने की कोशिश की थी, संभल जाने की कोशिश की थी। संभल ने सपा डेलीगेशन को जाने से रोक दिया था। यही एक बड़ी वजह कि जिस तरीके से संभल सियासी पर्यटन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो संभल जाकर शायद अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो संभल जाना चाहता था उसे रोक दिया जाता है और उसके बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना चाहता है, जिसको देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो संभल की हिंसा को 9 दिन हो चुके हैं। हिंसा तो शांत हो गई है, लेकिन सियासत लगातार उबाल मार रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एक पार्टी समाजवादी पार्टी है तो दूसरी कांग्रेस है, जो आज संभल अपना डेलीगेशन भेज रही है। यानी कि कुल मिलाकर के संभल हिंसा को लेकर राजनीति चरम पर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल हिंसा पर सरकार का एक्शन, विपक्ष का संभल में सियासी पर्यटन, संभल में सियासत की नो एंट्री। ये वही संभल है जहां बीते 24 नवंबर को जमकर बवाल हुआ। बवाल के बाद हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन संभल अब संभल रहा है। संभल में अमन और शांति कायम हो रही है। संभल अब पटरी पर लौट रहा है।
योगी सरकार से न्यायिक जांच के आदेश के बाद संभल में जांच शुरू हुई। पुलिस भी संभल में मुस्तैदी से जुटी है। संभल के लोगों का सरकार हर संभव संबल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को संभल का संभलना शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। विपक्ष को हिंसा की आग में रोटी सेकना है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सरकार ने एहतियात के तौर पर संभल में नेताओं की नो एंट्री लगा दी, लेकिन विपक्षी दलों के नेता मानने को तैयार नहीं है। पहले सपा ने अपना डेलीगेशन संभल भेजा और अब कांग्रेस आज संभल जाने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संभल कूच करने की तैयारी में है। संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारा डेलीगेशन सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से हम लोग 10 बजे वहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके हम निश्चित तौर से जो वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से इन्होंने दूषित किया हुआ है उसको जाके हम लोग वहाँ देखेंगे और जो लोग वहाँ पर जो दिवंगत हुए हैं उनके घर भी जाएंगे। आपको बता दें कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने 10 दिसंबर तक वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। सपा के डेलीगेशन को प्रशासन ने संभल नहीं जाने दिया, जिसके बाद सपा आग बबूला है तो है अब कांग्रेस संभल जाने पर आमादा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या विपक्ष संभल में शांति नहीं चाहता? क्या विपक्ष संभल को सियासी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? क्या संभल को फिर से सुलगाने की कोशिश है? क्या विपक्ष को शासन प्रशासन का खौफ नहीं है? बीजेपी भी विपक्ष पर कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है और उसको मुसलमान में वोट दिखता है, इसीलिए वो लोग संभल जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए उनकी जुबान कभी नहीं खुलती। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। तो संभल हिंसा पर विपक्ष की सियासत जारी है, वहीं सरकार ने भी सख्ती बरतने के आदेश देकर संकेत दे दिए कि चाहे कोई भी हो उसे हिंसा भड़काने की छूट नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अजय दुबे जुड़े हुए हैं, सागर मिश्रा संभल में मौजूद हैं। अजय, लखनऊ में किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, क्योंकि बताया जा रहा है पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है, जिस तरीके से कांग्रेस पर्यटन स्थल बना रही है संभल को? देखिए, विपक्षी दल संभल के मुद्दे को लेकर जमीन में उतरने की तैयारी में है और यही कारण है कि पहले माता प्रसाद पांडे सपा के नेता विधानसभा दिखे तो आज कांग्रेस से अजय राय और प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है। पहले जरा तस्वीरें आपको दरवाजे की दिखाते हैं। ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, भारी पुलिस बंदोबस्त है और आप जिस छोर को भी सड़क के देखेंगे बैरिकेडिंग करके रखा गया है। देखिए, ये रास्ता जो बसपा कार्यालय की तरफ जाता है इधर भी